गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी। आज मैं आपके लिए लेकर प्रस्तुत हूँ कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी स्पर्श वाली पुस्तक से कैफी आजमी द्वारा रचित गीत कर चली हम फिदा। बच्चों, ये गीत आप सबने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। सैनिक संतान होने के नाते हर अवसर पर हम ये गीत सुनते हैं, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। और इसके जो शब्द हैं वो बहुत ही सुंदर हैं और प्रेरणादायी हैं। तो बच्चों, ये जो गीत लिखा है कैफी आजमी ने लिखा है। कैफी आजमी जी का जन्म जो था 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा नामक गांव में हुआ था और इनका नाम था अतहर हुसैन रिजवी। लेकिन आगे चलकर वो कैफी आजमी के नाम से मशहूर हुए अदब की दुनिया में। अदब यानी जो शिक्षितों का युग है, विद्वानों के समाज है, उसमें कैफी आजमी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। पहली पंक्ति में कहना यानी सर्वश्रेष्ठ स्थान इनको दिया जाता है। कैफी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, मिश्रण है, तो वहीं दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है, भावुकता भी है। अपनी युवावस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफी आजमी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों सोयो बेहतरीन गाने दिए हैं। 10 मई 2002 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गए यानी विदा हो गए। उनकी 5 कविता संग्रह हैं झंकार, आखिरी शबोते रात, आवारा सजदे सजदे यानी प्रार्थना करना, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो प्रकाशित हुए हैं। अपने रचना कर्म के लिए कैफी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से नवाजा गया है यानी सम्मानित किया गया है। कैफी कलाकारों के परिवार में से थे। इनके 3 बड़े भाई थे जो शायर थे, कवि थे, और पत्नी शौकत आजमी, बेटी शबाना आजमी भी मशहूर अभिनेत्रियां थी, हीरोइन, अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री रही। तो बच्चों, इसका पाठ प्रवेश जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होते। हर प्राणी, चाहे वो जानवर है, इंसान है, पक्षी है, कोई भी है, जलचर नवचर कोई भी है, हर किसी को अपनी जिंदगी बहुत प्यारी होती है। कोई भी इसे यूं नहीं खोना चाहता। यहाँ तक कि असाध्य रोगी भी अपने जीवन को बचाने का प्रयास करते हैं। असाध्य यानी जिसका कोई इलाज ना हो। जीवन की रक्षा सुरक्षा उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन उपलब्ध कराए हैं, सभी जीव जंतुओं से बनाए बचाए रखने की भावना भी पिरोई है कि उसके प्राणों पर कोई संकट आ जाए तो वो उससे किस तरीके से वो मुकाबला करके अपने आप को बचा सकता है। इसलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जानकर उसकी रक्षा के लिए मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। तत्पर यानी तैयार होना। इसलिए बच्चों, प्राणी क्योंकि प्राणी को अपनी जिंदगी सबसे ज्यादा प्रिय होती है। लेकिन इससे विपरीत, इससे अपोजिट होता है एक सैनिक का जीवन, जो अपने लिए नहीं, जब औरों के जीवन पर उनकी आज़ादी पर बात आ जाती है तो उनके मुकाबले के लिए वो तैयार खड़ा हो जाता है, यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की जिंदगी और आज़ादी भले ही बची रहे, लेकिन उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी उसके कदम पीछे नहीं हटते। तो प्रस्तुत पाठ जो है युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया है और ऐसे सैनिकों के दिल की आवाज को बयान करता है, वर्णन करता है, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है, गर्व है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी, अपेक्षाएं यानी इच्छाएं, कुछ इच्छा करते हैं वो अपने देशवासियों से, क्योंकि जिनसे उन्हें भी अपेक्षाएं हैं, वे देशवासी कोई और नहीं, आप और हम ही हैं। आप बड़े होकर देश की सेवा में जाएंगे, हम अभी से चाहें तो देश की रक्षा के लिए काम कर सकते हैं, छोटे छोटे काम कर सकते हैं, सफाई रख सकते हैं, आसपास की लोगों का सम्मान कर सकते हैं। ये भी एक समाज कल्याण और समाज की सेवा है बच्चों। ये नहीं कि देश की रक्षा के लिए मुझे सरहद पे ही जाना पड़ेगा, मैं अपने घर से शुरुआत कर सकता हूँ। अब शब्दों का इस्तेमाल ना करूँ, सबका सम्मान करूँ, मधुर भाषी बनूँ, तो ये भी एक देश की सेवा ही है बच्चों। तो जिनसे उन्हें ये उम्मीद है वो आप और हम हैं। तो देखते हैं बच्चों क्या है ये उम्मीद। तो कविता का नाम है कर चले हम फिदा।
कर चले हम फिदा। फिदा का मतलब होता है न्योछावर करना, बलिदान करना, फिदा करना। कर चले हम फिदा, हम तो फिदा हो गए, देशभक्ति के लिए बिल्कुल दीवाने हों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा। आप भी इन लाइनों को गुनगुना सकते हैं। ऐसा गुनगुनाने से आपके मन में एक अलग ही भाव हिलोरे मारेगा देशभक्ति का। तो क्या है बच्चों, क्या कह रहे हैं कैफे आजमी सैनिकों की आवाज बनकर? कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब हम अपनी जान, प्राण और तन, ये शरीर इस देश के लिए फिदा कर चुके हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब ये वतन, वतन यानी देश, अब तुम्हारे सुपुर्द है, तुम्हारे हवाले है। तुम्हारे यानी देश के नागरिक, युवा पीढ़ी, अन्य आने वाले सैनिक, सबके। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। अर्थात जब चीन से लड़ाई के समय उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहे थे, हिमालय पर्वत की तरफ बर्फ ही बर्फ है वहाँ पर, तो सांस, ऑक्सीजन की कमी के कारण ऊपर चढ़ते चढ़ते जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो सांस थम रही थी, नब्ज यानी नस, ठंड के मारे ऐसे लगा था जम रही हो। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, लेकिन आगे बढ़ते हुए दुश्मन का मुकाबला करने के लिए बढ़ते हुए कदमों को उन्होंने पीछे नहीं हटाया। यही देशभक्ति का जज्बा है। कट गए सर हमारे तो कुछ कम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या कह रहे हैं कवि? कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, लड़ते लड़ते हमने अपने सर कटा लिए, बलिदान दे दिया हंसते हंसते, लेकिन हिमालय पर्वत जो देश का मुकुट है, जो एक प्रहरी की भांति, पहरेदार की भांति हमारी रक्षा करता है उत्तर दिशा में, उसका सर हमने झुकने नहीं दिया, उसका गौरव बनाए रखा। मरते मरते भी हमारे अंदर बांकपन रहा, चुलबुलापन रहा, मस्ती रही, दीवानापन रहा। हम निराश नहीं हुए, हम हंसते हंसते प्राणों की बलि हमने दे दी। अब ये देश तुम्हारे सुपुर्द है। जिंदा रहने की मौसम बहुत है, मगर मौसम यानी अवसर, जिंदा रहने के लिए तो बहुत अवसर मिलेंगे, रोज जिंदगी जीते हैं हम, लेकिन देश पर बलिदान होने के लिए अवसर बहुत कम आते हैं। जान देने की रुत रोज आती नहीं। रुत वैसे तो मौसम होता है बच्चों, लेकिन यहाँ रुत का मतलब है अवसर। रुत का क्या मतलब है यहाँ? अवसर। जान देने के, देश के लिए, देश की रक्षा के जान देने के लिए अवसर बहुत कम आते हैं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। अर्थात दूसरी लाइन देखेंगे, वो जवानी, वो युवा पीढ़ी, वो सैनिक, वो देश का नागरिक जो खून से नहीं नहाता, देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान करने से डरता है, वो हुस्न यानी हमारा व्यक्तित्व, हमारा सौंदर्य और हमारा इश्क यानी प्रेम, देश प्रेम, दोनों को रुसवा करता है। रुसवा यानी बदनाम कर देता है। तो अगर हम देश की रक्षा करने के लिए पीछे हट जाते हैं तो वो तो बदनामी का कारण होगा। हुस्न यानी सौंदर्य, हमारा व्यक्तित्व, इसे बदनाम कर देंगे हम, फिर तो हमारा जीने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। इश्क यानी प्रेम, प्रेम यानी माता पिता से प्रेम, देश से प्रेम, बहन भाई से प्रेम, दोस्तों से प्रेम, कोई भी प्रेम, देश प्रेम है ना। प्रेम के अनेक रूप होते हैं बच्चों, पता नहीं हम क्यों एक ही रूप मान लेते हैं, लेकिन प्रेम तो आप
आप अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से, अपने बहन भाई से, किसी से भी कर सकते हैं। प्रकृति से ही, प्रकृति इतनी बड़ी धरती माता जो हमें इतना सब कुछ देती है। रुसवा यानी बदनाम, रुसवा करना ये उर्दू शब्द है बच्चों, इसका मतलब होगा बदनाम करना। तो ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारी हवाले वतन साथियों। आज ये धरती किसके समान है? दुल्हन के समान। लाल जोड़े में दुल्हन होती है, ऐसी ही धरती खून से लाल है। और जिस तरीके से दुल्हन को सुरक्षा की आवश्यकता होती है, स्कॉट करके चलते हैं, वैसे ही धरती माता को आज तुम्हारी सुरक्षा की आवश्यकता है। तो अब ये देश तुम्हारे हवाले है। राह कुर्बानियों की नवीरान हो। राह यानी रास्ता, जिस रास्ते पर सैनिक चलकर जा रही हैं, वो रास्ता कभी भी वीरान ना हो। वीरान यानी सूना, खाली, वीरान जहाँ कोई ना हो, खाली नहीं होना चाहिए। एक के बाद एक सेना की नई नई टुकड़ी, नौजवान पीढ़ी आगे आती रहनी चाहिए देश की रक्षा के लिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले। तुम, काफिला यानी सेना की टुकड़ी, तुम नए नए काफिले सजाते रहना और देश की रक्षा के लिए आते रहना। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। फतह यानी जीत। फतह का क्या मतलब होती है? फतेह कर लिया यानी जीत कर ली। जीत या जो तुम्हारी दुश्मन पर जीत होगी, तो वो जश्न आपकी कुर्बानी के बाद मनाया जाएगा। इस जश्न के बाद मनाया जाएगा वो त्योहार। पूरा देश तुम्हारी इस कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देगा। आपका नाम मर के भी अमर हो जाएगा। बांध लो अपने सर से कफन साथियों। सर पर कफन बांधना मुहावरा है, ये मृत्यु के लिए तैयार हो जाना। तो अब तुम हंसते हंसते मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये देश तुम्हारे हवाले है। लास्ट स्टैंजा इसका बच्चों, खींच दो अपने खून से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। रावण ने क्या किया था? धोखे से क्या किया था? पंचवटी में सीता माता को चुरा लिया था। और किसने लक्ष्मण रेखा खींची थी? वहाँ लक्ष्मण जी ने। जब राम मारीच को, सोने के हिरण जो धोखे से बन के आए थे मारीच, उनको मारने के लिए गए थे, तो जब छल की आवाज़ आई हे राम, तो सीता को लगा राम संकट में है, और तब उन्होंने लक्ष्मण को कहा जाओ अपने भैया के प्राणों की रक्षा करो। लक्ष्मण जानते थे ये मायावी आवाज़ है, लेकिन भाभी के सामने उन्हें नतमस्तक होना पड़ा। तो जाने से पहले उन्होंने अपने बाण से झोपड़ी के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींच दी, ताकि कोई दुश्मन अंदर ना आना पाए। तो रावण की हिम्मत नहीं हुई कि वो अंदर घुस जाए। उसने सीता को बाहर बुलाया था, आप सब जानते ही होंगे। तो आज तुम लक्ष्मण बन के अपने खून से जमीन पर लकीर खींच दो, बलिदान दे दो। दुश्मन को पता चल जाए कि हम कितने देश प्रेमी हैं, पीछे नहीं हटेंगे। इस तरफ रावण रूपी कोई दुश्मन, देश का दुश्मन, किसी भी अन्य पाकिस्तान से, कहीं से भी, चीन से, कहीं से भी कोई दुश्मन अंदर ना आने पाए। रावण रूपी, रावण भी दुश्मन है, तो रावण के समान बनाया, रूपकरण था। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। अगर बुरी नियत से कोई हमारी तरफ हाथ उठाए ना, आक्रमण करे, तो उसका हाथ तोड़ दो, उसे वहीं समाप्त कर दो। छू न पाए सीता का दामन कोई। ये धरती माता कैसी है? सीता के समान। इसके आंचल को, ये हरे भरे घास के मैदान क्या है? हमारी धरती माता का आंचल ही है। इस धरती के आंचल को कोई भी दामन यानी आंचल, कोई भी छू ना पाए दुश्मन। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों। आज राम भी तुम हो, जिसे शत्रु रूपी रावण को मारना है। आज लक्ष्मण भी तुम ही हो, जिसे लक्ष्मण रेखा खींचकर सीता माता को बचाना है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये देश तुम्हारी सुरक्षा में है, ये वतन तुम्हारी सुरक्षा में है, तुम इस देश की रक्षा करोगे। तो
लक्ष्मण बनकर दुश्मन को चेतावनी भी तुम्हें देनी है, राम बनकर दुश्मन का खात्मा भी तुम्हें करना है। आज तुम अपने अंदर वो शक्ति पैदा कर लो जो दुश्मन के दांत खट्टे कर दे। तो बच्चों, ये उस समय का वर्णन है। हालांकि उस समय हम जीत नहीं पाए थे, लेकिन फिर दोबारा हमने 1964 में युद्ध हुआ और हम जीत गए। तो बच्चों, इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चीन का युद्ध है और सर हिमालय का ना झुकने दिया, यानी हिमालय किस बात का प्रतीक है? हमारे गौरव का प्रतीक है। दुल्हन क्यों बताया गया है? कि इसे आज सुरक्षा की जरूरत है। और गीत में ऐसी क्या खास बात होती है जो वे याद कर लेते हैं, याद रह जाती है? उनकी शब्दावली, उनका जो प्रेरणादायी स्रोत है वो हमेशा हमें याद रखते हैं। उनका जो गाने का ढंग है, रस है, भाव है। कवि ने साथियों संबोधन किसके लिए किया? देश के नौजवानों के लिए, अन्य आने वाले सैनिकों के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए। सर पर कफन बांधना यानी हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा लेना, और कविता का प्रतिपाद्य यानी इसका सार। बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी। इसे आप याद करें, गुनगुनाएं, और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ जाए, उम्मीद करूँगी आप अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच।